चित्तक मन की 8 धारणाएं। शिव पुराण के अनुसार श्री कृष्ण महात्मा उपमन्यु से मिलने गए। कृष्ण न केवल स्वयं विद्वान थे बल्कि बहुत बड़े योगी भी थे। उन्होंने ऋषि उपमन्यु से जीवन से संबंधित प्रश्न किए। उपमन्यु ने कृष्ण को समझाने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बीच जो आध्यात्मिक संवाद हुआ था वह सुनाया। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से शरीर, मन और आत्मा से जुड़े सवाल पूछे थे। श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से कहा, अध्यात्म योग करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। सीधी सी बात है, हमने यदि समय रहते अध्यात्म योग नहीं किया तो समझ लें आत्महत्या ही कर रहे हैं। मन आखिर है क्या? यह एक रहस्यमयी सूक्ष्म शक्ति है। यह आत्मशक्ति की ही अभिव्यक्ति है। यह वासनाओं, विचारों एवं कल्पनाओं का समूह है। भगवान शिव ने चित्त की 8 अवस्थाओं की बात की है। मन की बीमारियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, राग, द्वेष आदि। वह बड़ी उपयोगी हैं। 5 चित्त की अवस्थाएं 5 इंद्रियों से बंधी हैं। ये 5 इंद्रियां हैं आंखें, नाक, कान, जीभ तथा स्पर्श। भगवान शिव ने कहा है एक एक इंद्रिय एक एक मन है और यह बात सच है। अब मनोविज्ञान भी इस बात के समर्थन में है। तुम्हारी आंखें भी सब नहीं देखती। सबको देखने लगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। चुनाव करती हैं। वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। वही देखती हैं जो देखने योग्य हो। वही देखती हैं जिसमें कोई प्रयोजन है। माया से बचा कैसे जाए, इसके अनेक प्रयोग शास्त्रों में आते हैं, पर कम से कम एक प्रयोग जरूर कीजिए कि जब भी नेत्रों से देखें, मस्तिष्क को सक्रिय रखें। हर क्षण तुम बाहर जा रहे हो, लेकिन जब भी तुम बाहर जाओ, स्मरण करो और अचानक वापस लौट आओ, केंद्रित हो जाओ। अगर शुरू में थोड़ा कठिन लगे तो नाक से एक गहरी श्वास लो, श्वास बाहर छोड़ो और रुक जाओ। इस क्षण में उस चीज की ओर देखो जो तुम्हें आकर्षित कर रही थी। तुम्हारे कान का भी एक मन है, लेकिन वह मन केवल ध्वनि की भाषा समझता है। तुम्हारा कान भी चुनाव करता है। सभी ध्वनियां नहीं ले लेता भीतर, सिर्फ 2% भीतर लेता है, 98% बाहर छोड़ देता है। अगर सारी ध्वनियों को भीतर ले ले तो तुम विक्षिप्त हो जाओ। तुम्हारी जीभ का एक मन है, लेकिन वह मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। आपको पता भी नहीं कि इंद्रियों की संवेदना आपकी मर चुकी है। जब आप किसी को हाथ से छूते हैं, सच में छूते हैं? जब किसी का हाथ हाथ में लेते हैं तो मुर्दे की तरह आपकी जीवन ऊर्जा आपके हाथ से बहती है। उस व्यक्ति को प्रवेश करती है, उसको छूती है, या बस हाथ हाथ में ले लेते हैं? और तुम इस बात को अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारे अपने अनुभव से भी यह बात सिद्ध हो जाएगी। आंख के पास एक मन है जो पूरे वक्त अनुशासन देता रहता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बूढ़े और जवान आदमी में बातचीत नहीं हो पाती है, बातचीत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जवान कुछ देखता है, बूढ़ा कुछ देखता है। जवान कहता है, आह कितनी सुंदर स्त्री है, और बूढ़ा कहता है, क्या रखा है हड्डी मांस मज्जा। बूढ़े के देखने का ढंग बदल गया है। असल में बूढ़े की आंख ने एक नया मन विकसित कर लिया है जो जवान के पास नहीं है। मन का नाम संसार है। संसार से तुम अर्थ मत समझना। जिस संसार से भक्त कहते हैं मुक्त हो जाओ, वह है तुम्हारे मन का संसार, मन का विस्तार। मन माया है, संसार माया नहीं है। मन का संसार ही माया है। तुम्हारे सहयोग से ही मन के विचार चलते हैं। तुम्हारी ही ऊर्जा उन्हें जीवन देती है। उनकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, तुम ही अपने सहयोग से उनमें प्राण डालते हो, श्वासें डालते हो।
5 इंद्रियों के पास 5 मन हैं और इन पांचों को जोड़ने वाला, संग्रहित रखने वाला, अन्यथा ये बिखर जाएं। छठवां मन है तुम्हारे भीतर, जिसको तुम मन कहते हो, वह छठवां मन है। इसलिए बुद्ध ने 6 मन की बात कही कि 6 मन हैं। ये मन की 6 अवस्थाएं हैं। 5 के पार उठकर 6वें को जानना है। यही ध्यान की प्रक्रिया है, जिसको पतंजलि ने धारणा कहा है। पतंजलि के 3 सूत्र हैं: धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा शुरू होती है इंद्रियों से मुक्त होने से। 6वें को पहचानना है जो सबका नियंता है, और जब तुम 6वें को पहचान लेते हो तब तुम 6वें से जांच पड़ताल कर लेते हो। बैठकर शांत 6वें को देखते हो, उसकी भाव भंगिमाओं को, तरंगों को, विचारों को, लहरों को, भावनाओं को, स्मृतियां, कल्पनाओं को, सपनों को। जब तुम 6वें को उघाड़ते हो पूरा, तो तुम्हें 7वें का पता चलना धीरे धीरे शुरू होता है। 7वां है साक्षी। वह जो 6वें को भी देख रहा है, वह 7वां है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, वह 6वें में उठ रहा है। क्रोध आंख में नहीं उठता, ख्याल रखना। क्रोध कान में नहीं उठता, ख्याल रखना। तुम चकित होोगे जानकर, वासना भी कामेंद्रिय में नहीं उठती। उठती तो 6वें में है, फिर कामेंद्रिय में सक्रिय होती है। क्रोध उठता तो 6वें में है, फिर आंख तक लाली फैल जाती है, खून फैल जाता है। उठता तो 6वें में है सब, और फिर 5 तक जाता है। बाहर से जो भी आता है वह 5 से होकर आकर 6वें में इकट्ठा होता है, और भीतर से जो भी आता है वह 6वें से उठता है और 5 से बाहर जाता है। तो ये 5 मन दोहरे काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं। जो बाहर है उसे भीतर लाते हैं, ये जो भीतर है उसे बाहर ले जाते हैं, और 6वां इनका गवर्नर, इनका अनुशासक है। अगर तुम 6वें का धीरे धीरे विश्लेषण करो, बैठकर 6वें को देखो, तो 7वें का जन्म होता है साक्षी। तब क्रोध उठा भीतर, एक क्रोध की बदली उठी, तुम बैठे देख रहे हो। तो जो देख रहा है वह 7वां है, और यह 7वां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी 7वें को पतंजलि ने ध्यान कहा है। इसी 7वें को बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। जागरण कहो, होश कहो, यह 7वां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि 7वें के इस तरफ 6 मनों का जाल है जो कि संसार है, और 7वें के उस तरफ 8वां है जो कि निर्वाण है, और ये 8 ही चित्त की दशाएं हैं। यह 7वें को जिसने समझ लिया, उसने सारी विधियों का राज समझ लिया, और 7वें के पार जो उठ गया वह सारी विधियों के पार उठ गया। 7वीं दशा है जहां नीचे 6 मनों का खेल चल रहा है, और 7वीं दशा जहां खेल चल रहा है यह भी दिखाई पड़ रहा है, और धीमी सी यह भी स्मृति बनी है कि यह सब खेल है, मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। जो व्यक्ति 7वें में प्रवेश करता है उसके सामने 2 बातें हो जाती हैं, एक तरफ 8वां साक्षी की परम अनुभूति, और दूसरी तरफ 6 का जाल संसार और निर्वाण के बीच में खड़ा हो जाता है। 7वें मन में जो खड़ा होता है, एक क्षण को यह भी याद आ जाती है कि हाँ, मैं अलग हूं। तुम बैठो कभी शांत होकर। क्रोध आया, वासना उठी, देखो जरा गौर से। मन के पर्दे पर सब सारे खेल चल रहे हैं। एक क्षण को ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं देखने वाला, यह मैं नहीं हूं, यह क्रोध मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। यह सिर्फ मेरा सपना है जो मैं देख रहा हूं। लेकिन फिर भूल जाएगा और क्रोध तुम्हें पकड़ लेगा, उसका धुआं तुम्हें जकड़ लेगा, और तुम भोगता हो जाओगे, करता हो जाओगे, फिर सरकोगे, फिर हो जाओगे। 7वीं अवस्था को पहुंचाने तक विधियों का उपयोग है, साधनाओं का, योग का, ध्यान का, पूजा अर्चना का, मंत्र का, यंत्र का, तंत्र का, सबका उपयोग है 7वें तक पहुंचाने में, और 7वें के बाद सब छोड़ देना है। 8वें पर ध्यान करना है।
8वें तक कोई विधि नहीं जाती है, 7वें तक सब विधियां ले जाती हैं। अब तो सिर्फ साक्षी है, जिसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। विकल्परहित साक्षी, कोई चुनाव नहीं, चुपचाप इस साक्षी भाव में प्रवेश हो जाना है। जब तुम इतने साक्षी भाव में प्रविष्ट हो जाओ कि एक क्षण को भी भ्रांति पैदा न हो तादात्म्य की, तो तुम 8वीं अवस्था में पहुंच गए। यह निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही कैवल्य है। अगर इस 8वें तक जाना हो तो विधियों का उपयोग करके 7वें तक पहुंचना और फिर 7वें में विधियों को त्याग देना। 7वें तक पहुंचो, तब ये बातें सार्थक हैं। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं यही बातें, लेकिन 7वें तक पहुंचाऊं तो तुमसे कहूं, तुम्हें इतना प्रौढ़ करूं तो तुमसे कहूं, कच्चे मन में तुमसे कहूं तो शायद नुकसान ही हो, हानि हो, तुम कभी पहुंच ही न पाओ। ध्यान रहे, इस जगत में जो लोग बिना जाने लोगों को समझाने लगते हैं, उनसे बड़ा अहित और कोई भी नहीं करता। हत्यारे भी नहीं करते, क्योंकि हत्यारे तुम्हारा शरीर काट सकते हैं, तुम्हें नहीं काट सकते। लेकिन इस तरह के लोग तुम्हारी आत्मा को विकृत कर सकते हैं। ये तुम्हें ऐसी भ्रांत धारणाएं दे सकते हैं कि तुम जहां हो वहीं के वहीं रह जाओ, जो हो वैसे के वैसे रह जा। तुम अभी 5 इंद्रियों में भटके हो, 6वें पर भी नहीं पहुंचे। मंत्र तुम्हें 6वें पर पहुंचा सकता है। फिर 6वें पर पहुंच गए तो स्मयक स्मृति सम्मास्ति तुम्हें 7वें पर पहुंचा सकती है। फिर 7वें पर पहुंच गए तो सबका विसर्जन। उसके आगे कोई विधि नहीं जाती, उसके आगे कोई उपाय नहीं जाता, उसके आगे कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। उसके आगे बस शुद्ध चैतन्य है। उसके आगे सब रूप खो जाते हैं, ये सब आकार खो जाते हैं, सिर्फ निराकार है। 7वें तक उपयोग करना, 7वें पर छोड़ देना और 8वें में प्रवेश कर जाना। कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर रहा, तुम आकर्षित हो रहे हो। जाग जाओ और सेतु टूट जाएगा और तब भीतर का संतुलन वापस पालोगे। इसे जब भी ख्याल आ जाए करते रहो, जितना करो उतना अच्छा। और एक क्षण आएगा जब तुम्हें इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इतना बल देगी कि चीजों का आकर्षण खो जाएगा। यह तुम्हारी कमजोरी ही है जो आकर्षित होती है। अधिक शक्तिशाली बनो और कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगा। केवल तभी तुम पहली बार अपने प्राणों के मालिक होते हो। श्वास अभी भी चल रही है, पेट अब भी हिल रहा है, लेकिन आप कहीं गए। फिर लौटा लाएं अपने स्मरण को। अगर आप निरंतर प्रयास करें तो धीरे धीरे सेकंड सेकंड आपका स्मरण बढ़ेगा और जिस दिन आप कम से कम 3 मिनट सतत एक क्षण को भी बिना चुके, 3 मिनट कोई लंबा वक्त नहीं है, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 साल से भी लंबा मालूम पड़ेगा। एक दफे भी चुके नहीं, 3 मिनट केवल। तो आपको पता चलेगा कि अब आपको केंद्र का ठीक ठीक अनुभव होना शुरू हो गया और तब सब शरीर अलग और केंद्र अलग झलकने लगेगा। उस क्षण में तुम सेतुहीन हो जाते हो, सेतु टूट जाता है। मैं याद रखूंगा कि मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। कुछ ही पलों में तुम भूल जाओगे, कुछ और तुम्हारे मन में आ जाएगा। तुम किसी और ही दिशा में चल दिए, तुम पूरी तरह से भूल गए और अचानक तुम्हें याद आता है, मैं भूल गया। छोटी छोटी चीजों से प्रयास करो, छोटे छोटे कृत्य। जब खाते हो इसका प्रयास करो, घूमते हुए इसका प्रयोग करो, बात करते हुए, सुनते हुए इसका प्रयास करो, सब तरफ इसका प्रयास करो। इसे भीतर सतत चोट बना लो। तुम्हारे शरीर और मन को यह अच्छे से जान लेने दो कि तुम प्रयास कर रहे हो। साक्षी होना जीवन में कहीं भी किसी भी क्षण भोजन कर रहे हैं, अचानक 1 सेकेंड के लिए सिर्फ साक्षी हो जाएं। हाथ को भोजन उठाते देखें,
मुंह को भोजन चबाते देखें, पेट में भोजन को जाते देखें, तब अचानक आप पाएंगे कि स्वाद खो गया। तब अचानक आप पाएंगे कि अर्थ और ही हो गया। तब अचानक आप पाएंगे कि भोजन यह आप नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और भोजन किया जा रहा है। संतरे को यूं छीलो मानो तुम महान संगीत की धुन तैयार कर रहे हो। संतरे को यूं छीलो मानो तुम दुनिया का महानतम चित्र बना रहे हो, इतने होश से, इतनी सतर्कता से, इतने प्रेम से, इतनी संपूर्णता से। संतरे को छीलो और इसके बहुत आयामों के प्रति होश से भर जाएं। इससे आती हुई सुगंध,